नमस्कार, मैं हूं ऋतिक प्रजापत। आप देख रहे हैं बंधन टीवी भारत। देश विदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों और उदयपुर संभाग से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बंधन टीवी भारत और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज की अगुवाई की। दोनों एक साथ मैदान में पहुंचे। दोनों पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मिले। मोदी ने रोहित और एल्बनीज ने स्टीव स्मिथ के कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे एल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर दो कप्तान दो पीएम के ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुए। मोदी और एल्बनीज ने गोल्फ कार पर मैदान का चक्कर भी लगाया। हाल ही में विद्या बालन अपना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है। विद्या बालन ने बताया कि उन्हें चेन्नई में किसी फिल्म डायरेक्टर ने अपने कमरे में बुलाया था, लेकिन सही समय पर उनकी फीमेल इंस्टिंक्ट जाग गई और उन्होंने खुद को कास्टिंग काउच का शिकार बनने से बचा लिया। हालांकि इसके बाद उन्हें फिल्म से हाथ धोना पड़ा। डायरेक्टर का नाम लिए बिना विद्या ने बताया कि कास्टिंग काउच से उनका पाला अब तक नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसी ही एक घटना से वो बच निकली। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में पेपराजी को उनकी प्राइवेट फोटोज लेने पर जमकर फटकार लगाई थी। एक्ट्रेस जब अपने लिविंग रूम में थी तो पड़ोस की छत पर दो लोग उन्हें शूट कर रहे थे। इस घटना की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने एक नोट लिखकर सोशल मीडिया के जरिए दी थी। अब आलिया भट्ट की प्राइवेसी के मामले में रणबीर कपूर लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। मिस मालिनी से बातचीत के दौरान एक्टर ने कहा, ये निजता का उल्लंघन है। आप मेरे घर के अंदर शूट नहीं कर सकते हैं और वहां कुछ भी हो सकता है। वो मेरा घर है और यह बिल्कुल गलत था। हम इस पूरे मामले में सही कानूनी तरीकों से एक्शन लेंगे। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए 1 लाख रुपए की इनामी सरगना भूपेंद्र सारान से उदयपुर पुलिस 13 दिन बाद भी कुछ खास तथ्य नहीं उगला पाई। 9 दिन रिमांड पूरी होने पर गुरुवार को भूपेंद्र सारान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। ऐसे में सारान के फिलहाल पुलिस द्वारा पूछताछ संभव नहीं है। हालांकि भूपेंद्र सारान ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया था कि उसे 40 लाख रुपए में जयपुर के चोमू निवासी टीचर शेर सिंह मीना ने पेपर उपलब्ध कराया था, जिसे बाद 5-5 लाख रुपए से बेचा गया। इसके बाद पुलिस पूछताछ में कोई और नाम सामने नहीं आया। ऐसे में अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। जिस पूछताछ और पड़ताल के लिए पुलिस ने कोर्ट से भूपेंद्र सारान को पहले 4 दिन फिर 9 दिन के लिए रिमांड लिया था, उसमें और भी बड़े नाम से कनेक्शन के खुलासे की संभावना जताई जा रही थी। भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रही है मेवाड़ फोटोग्राफर क्रिकेट कप, जिसे राजस्थान में क्रिकेट का महाकुंभ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इस क्रिकेट के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए आयोजनकर्ता एसपी चौहान और गणपत सालवी के द्वारा कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट 24, 25, 26 मार्च को होगा, जिसमें पूरे राजस्थान के हर जिले से फोटोग्राफर खिलाड़ी भाग लेंगे। आज इस कमेटी में कमल कुमावत, ललित आमेटा, कैलाश ओदित्य, घनश्याम प्रजापत, राकेश पूर्विया, प्रकाश वसीटा, योगेश सुखवाल, दीपक सिंह, सुरेश ओदित्य को कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त किया गया। G20 की तीसरी बैठक की तैयारियां शुरू। 20 देशों के 200 से ज्यादा मेहमान होंगे शामिल। शहर में 66 सरस बूथ खुलेंगे। एक बूथ के लिए 20 आवेदन। लॉटरी प्रक्रिया आज। उदयपुर की आयड़ नदी में मिला शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। देश में पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के मामलों में अचानक तेजी देखने को मिली है। 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच देश में कोरोना के 1898 नए मामले सामने आए। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में G20 की दूसरी बैठक का आयोजन 21 से 24 मार्च के बीच प्रस्तावित है। G20 में संबंधित राजस्थान में यह तीसरी बैठक होगी। इस बैठक को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना द्वारा साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां देखी जा रही है। इसके लिए शहर की ओल्ड वर्ल्ड सिटी क्षेत्र में विभिन्न व्यवस्थाओं का सफाई, सड़कों और स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्य सहित अन्य
विषयों पर चर्चा करते हुए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुराने शहर के सौंदर्य पर ध्यान देने की जरूरत है और बचे हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक को भव्य बनाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 20 देशों से 200 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। उदयपुर शहर में 66 सरस बूथ खुलेंगे। आवंटन के लिए नगर निगम की सुखाड़िया रंगमंच पर शुक्रवार को लॉटरी खोली जाएगी। महापौर गोविंद सिंह टाक ने बताया कि निगम में 16 स्थानों पर सरस काउंटर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गए थे। कुल 1372 आवेदन मिले, जिसमें से 14 निरस्त कर दिए गए। शेष 1358 आवेदन जांच में सही पाए गए हैं। एक बूथ के लिए 20 आवेदन आए हैं। 66 बूथों के लिए शुक्रवार सुबह लॉटरी खोली गई। उदयपुर की आयन नदी में मिला शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त में जुट गई है। पुलिस के अनुसार हत्या की आशंका बताई जा रही है। इसी के चलते हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई। देश में पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के मामलों में अचानक तेजी देखने को मिली है। 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच देश में कोरोना के 1898 नए मामले सामने आए। यह इसके पहले हफ्ते में आए कोरोना केस से 63% ज्यादा है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन केस में लगातार बढ़ोतरी चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में कोरोना के 326 नए मामले आए हैं। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है। कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि के साथ साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों में भी बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश के बड़े हॉस्पिटल की टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। आज के खबरों में इतना ही। बने रहेगा इसी तरह BTV। नमस्कार।